एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और फिर से एक बार वेलकम कीजिए महिंद्रा की थार को। अभी हमने इस गाड़ी के लिए एक अलग से इंटीरियर वीडियो अपलोड किया है, एक्सटीरियर डिजाइन के लिए हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है, लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं इस नई महिंद्रा थार एसयूवी की हाईवे ड्राइविंग एबिलिटीज के बारे में। अगर आप ये महिंद्रा की थार खरीदते हो, क्या ये गाड़ी हाईवे पे कंफर्टेबल है, क्या ये गाड़ी हाई स्पीड्स पे स्टेबल है, और क्या आप इस महिंद्रा थार एसयूवी के साथ रोड ट्रिप्स पे जा सकते हो या नहीं, हम इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। द वेरिएंट दैट आई एम ड्राइविंग राइट नाउ इज द डीजल मैनुअल 4x4 ऑफ कोर्स एंड विद अ हार्ड टॉप। इसके पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट वीडियो वेयर वी शोकेस एंड हाईलाइट द ऑफ रोड एबिलिटीज ऑफ दिस 2020 महिंद्रा थार. So do check it out, and if you haven't subscribed to the Shifting Gears channel till now, do that and you will get to know everything from the world of automobiles that we bring to you in video format. अभी right off the bat जो चीज आप इस न्यू जनरेशन महिंद्रा थार में अप्रिशिएट करोगे, that is NVH package, noise, vibrations and harshness. अभी मैं ये कह रहा हूँ from experience. I used to own the previous generation Mahindra Thar, the most recent Mahindra Thar before this particular model. I had the 4x4 CRDE variant. और उसके कंपैरिजन में जब आप ये गाड़ी चलाते हो, आपको इसकी इंजन जो है, the 2.2 लीटर M-Hawk डीजल इंजन under the hood of this new model, you will find it to be very refined. काफी स्मूथ महसूस होती है ये आपको, और इंजन नॉइज जो है वो कैबिन के अंदर बहुत कम सुनाई देती है। अभी मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे ये गाड़ी चला रहा हूँ क्लोज टू 80 किलोमीटर पर आवर, और रोड नॉइज जो है इवन ऑन कॉन्क्रीट पैच बहुत कम आ रहा है कैबिन के अंदर। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कीप you happy. It is going to keep me happy if I am going out on long drives in this Thar SUV. All terrain tires होने के बावजूद इतना low tire noise जो है, of course you have to appreciate and give Mahindra a brownie point for that. And right now when I'm driving it out on the highway, wind noise बिल्कुल भी नहीं है. This is the hard top variant and absolutely no wind buffeting. कहीं से भी हवा creep in हो रही है ऐसे मुझे महसूस नहीं हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है. And the AC blower is at fan speed 1. ऐसा नहीं है कि AC blower बहुत ज्यादा लाउड है इसलिए मुझे और कोई ambient noise जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है. The cabin NVH is really fantastic as per Mahindra Thar standards. तो पुरानी थार के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है. अब ये जो 2020 की महिंद्रा थार है, इसके साथ आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं. यू हैव अ 4 सिलेंडर 2 लीटर पेट्रोल एंड अ 4 सिलेंडर 2.2 लीटर डीजल इंजन. अभी डीजल मोटर जो है, जो आज हम चला रहे हैं, ये प्रोड्यूस करता है 130 एचपी की पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क. पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट और पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट दोनों ही 150 एचपी की पावर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पेट्रोल मैनुअल में आपको 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, लेकिन पेट्रोल ऑटोमेटिक में आपको 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है. तो जो पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो एक्चुअली डीजल वेरिएंट से भी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है. अभी हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हम इस महिंद्रा थार का डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी चला लें, ताकि हम आपके साथ सभी चीजें जो है वो शेयर कर सकें. आज हमारे साथ इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स वेरिएंट है. अभी जब आप ये महिंद्रा थार का ये 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इस्तेमाल करते हो, गियर गेट्स जो है वो काफी वेल डिफाइंड है, और यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए गियर थ्रोज जो है वो यूटिलिटी व्हीकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिसेंट है, ज्यादा लंबा थ्रो नहीं है. लेकिन एक खामी जरूर है कि ये जो गियर गेट्स हैं ये आपको थोड़े नॉची फील होने वाले हैं. तो जब आप गियर चेंजेस करते हो, जब आप गियर गेट्स में गियर को स्लॉट करते हो, आपको वो नॉचीनेस सुनाई भी देता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल अनोइंग, स्पेशली जब आप लो स्पीड्स पे गाड़ी चला रहे हो, तभी आपको वो नॉचीनेस बहुत ज्यादा सुनाई देता है, बिकॉज एट दैट टाइम इवन द स्पीड इज रिलेटिवली लोअर एंड दैट साउंड जस्ट गेट्स इवन मोर प्रोनाउंस्ड. सो दैट इज समथिंग दैट इज अ मिस इन दिस 2020 Mahindra Thar manual. So I think Mahindra can definitely improve in that department. But apart from that, using this gear selector and playing around with this gearbox is quite acceptable and I have absolutely no problems. पुरानी थार में जो 4x4 का गियर लीवर दिया गया था, it was way too low. तो आपको गाड़ी रोकने के बाद काफी झुक के 4x4 के गियर्स एंगेज करने पड़ जाते थे. यहाँ पे in this 2020 Mahindra Thar
you can just be seated very comfortably in the driver's seat and operate this 4x4 gear lever as well. So that also is a job well done in terms of ergonomics. बहुत कम बार ऐसा होता है कि महिंद्रा जो है ergonomics में सभी चीजें आपको स्पॉट ऑन तरीके से ऑफर करती है, and this I think is a good vehicle in that department. And since this is a Thar, comparing it to the old Thar, the improvements are just massive. अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के बारे में. ये जो महिंद्रा थार है, इसके साथ आपको ये जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, इट इज डिसेंटली डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्शंस विद द स्लाइटेस्ट ऑफ स्टीयरिंग इनपुट. ज्यादा डेड एरिया सेंटर में नहीं है, तो मैं माइनर चेंजेस भी अगर स्टीयरिंग व्हील पे करता हूं, गाड़ी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है. ऑफ कोर्स देयर इज अ सटल टाइम लैग to that direction change, but that is typical of such SUVs, such body on ladder constructions as well. And I don't think these cars are supposed to be too dynamically rich. ये जो गाड़ियां हैं, ये जो SUVs होती हैं, these hardcore 4x4 vehicles, they are not supposed to be meant to be driven really fast around corners. ये गाड़ियां उस चीज के लिए नहीं बनी हैं. These cars are meant to be thrashed off the road and then be capable enough to be driven on the roads, but not to be corner carvers. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. लेकिन उसके बावजूद जब आप ये गाड़ी हाईवे पे चलाते हो, the steering wheel feels decent. आपको ज्यादा डर नहीं लगेगा इसका इस्तेमाल करते वक्त जब आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी इस गाड़ी को चला लेते हो. If you're driving this car over 100 kilometers per hour and if you encounter long sweeping corners or slightly sharper corners, आपको स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ा किकबैक और थोड़ा जडर जरूर महसूस हो सकता है. That is typical of such SUVs and it might result in you feeling a little nervous and then eventually आप स्पीड जो है वो कम कर दोगे. लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि रेनो की डस्टर में भी आपको ऐसी चीजें फील होती हैं. सो आई थिंक दैट इज जस्ट अबाउट ओके. अभी बात करते हैं इस इंजन के बारे में. मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं at 80 kilometers per hour. The engine RPM at 80 kilometers per hour is close to 1600 or 1700 RPM. This is a very relaxed state of tune. तो जब आप इस महिंद्रा थार के साथ 80 किलोमीटर पर आवर पे एफर्टलेसली क्रूज करते हो, this is going to be very relaxed and it is going to offer you fantastic mileage as well, and you can drive around at this speed all day long without any problems. अब अगर माइलेज की बात कर ही रहे हैं, तो आज हमने ये गाड़ी लगभग 90 किलोमीटर के लिए चला ली है and the engine has been running for close to quarter to 3 hours, 2 hours 45 minutes के लिए ये इंजन जो है शुरू रखी थी हमने. We had also idled it for quite some time and the mileage that we are getting right now is 14.1 kmpl. So 14.1 kmpl from a hardcore 4x4 capable SUV is fantastic. इसमें आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी. You are going to get very good driving range from this Mahindra Thar SUV. अगर रेंज की बात कर लें तो 100 किलोमीटर के करीब चलाने के बावजूद ये गाड़ी जब हमने फुल टैंक कर रखी थी, right now the tank range that I can see on the MID is 777 kilometers. So अगर आप ये महिंद्रा थार लेके लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना चाहते हो, I think you can easily do a minimum of 600 kilometers at least, and that should give you a good driving range. और अभी अगर हम लॉन्ग ड्राइव्स की बात कर रहे हैं तो चलिए बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की. ये जो ऑल न्यू महिंद्रा थार है, इसकी जो राइड क्वालिटी है पुराने महिंद्रा थार के कंपैरिजन में, इट इज अ कंप्लीटली न्यू बेंचमार्क. अभी जब मैं 80 किलोमीटर पर आवर पे या 100 किलोमीटर पर आवर पे ये गाड़ी चलाता हूँ, the ride quality is relatively flat by Thar standards. ऐसा नहीं है कि आपको vertical movement और typical SUV movement feel नहीं होती है. You do feel it. You do feel the typical body on ladder construction movement as well out on the highway, out on undulations on the highways. But still, because this is a Mahindra Thar, and as a previous owner of the Mahindra Thar, this is very very stable और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. So you will not feel scared driving at triple digit speeds in this Mahindra Thar. इस Mahindra Thar में आपको additional safety के लिए stability control भी मिल रहा है. So that should also help you keep the Thar maintain its line when out on the highways and when changing directions. अभी जब मैं fast direction changes कर लेता हूँ इस Mahindra Thar में, the body roll by Mahindra Thar standards is very good. I mean, it is very well controlled. So you do feel the
slight amount of pitch when you change directions. तो जैसे ही आप स्टीयरिंग फिर से लाइन में करेक्ट कर देते हो, you do feel the suspension also trying to do its job. You do feel the suspension sagging in the opposite direction, but it still maintains its line quite nicely, and you will have absolutely no problems changing directions even in terms of an emergency maneuver. तो ये महिंद्रा थार आपको उस सिचुएशन में भी काफी पसंद आएगी. It will not feel like it is too old school and it is not capable of doing high speed driving. फिर से एक बार देख लीजिए, I am driving the car at 80 kilometers per hour, and as soon as I change directions, I can bring this Mahindra Thar back in the lane, back in the right line very easily, effortlessly, and I really like it. अब काफी लोगों को ये लग रहा होगा that this video is just a bit too positive about the Mahindra Thar. अभी ये आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप इस गाड़ी को दूसरी गाड़ियों के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, and the other cars are genuinely much better in terms of dynamics. But when I am saying that this Mahindra Thar is good, is better, it is in comparison to the Thar itself. Thar जैसी और कोई गाड़ी इंडियन मार्केट में आपको नहीं मिलती है. The Maruti Suzuki Gypsy is long gone and it is not going to make a comeback anytime soon. And for your lifestyle requirement, for all the swag that you want from a vehicle, and with proper hardcore off-road credentials, this is the only option that you have. अभी मैं आने वाला हूँ at a complete standstill, and then we are going to accelerate hard and we are going to check out किस तरीके से ये महिंद्रा की नई थार है स्पीड अचीव करती है. Now I told you that this car comes with a 6-speed manual gearbox, and I have come to a complete standstill, slotting it in first. कोई भी ड्राइविंग मोड्स आपको नहीं मिलते हैं इस गाड़ी के साथ. And in 3, 2, 1, full pedal to the metal. Listen to the engine. It does get vocal over 3000 RPM. Engine revs till 4800 RPM, not till 5000 RPM. And in third gear itself, this new Thar has crossed 110 kilometers per hour, and for a Thar it is picking up pace quite nicely. And right now at triple digit speeds, check this out, if I have to make lane changes, it is reasonable and it is not scary. तो पुरानी थार तो ट्रिपल डिजिट स्पीड्स के लिए केपेबल ही नहीं थी. This car is very capable of being driven around at triple digit speeds and even changing directions. तो लेन चेंज करते समय भी आपको डर नहीं लगेगा. But then when you are driving this Mahindra Thar fast, if you're driving it say over 120 kilometers per hour, at that time you will feel a lot of wind noise coming into the cabin, creeping into the cabin, and that will add to your overall driving stress. तो ये गाड़ी तेज चलाने के लिए नहीं बनी है. You can do maybe 100 or 110 kilometers per hour on your long highway journeys, on your long highway drives, on your vacation drives, but driving it at higher speeds over 110 or 120 kilometers per hour is not really recommended. Primarily Indian roads इतने अच्छे नहीं हैं, and also this Thar is not really meant to be driven that way. अब अगर टॉप स्पीड की बात करें तो ये महिंद्रा की थार जो है, it can easily do over 140 kilometers per hour. If you want to do that, I would say you shouldn't do that, but the car is surely capable. पुरानी गाड़ी जो है बिल्कुल भी ये अचीव नहीं कर पाती थी, so it has improved in that department as well, in the top speed department as well, so you will definitely appreciate it. अभी अगर बात करें ब्रेकिंग फील और फीडबैक की, ये जो महिंद्रा की थार है इसके साथ आपको ABS दिया गया है एज स्टैंडर्ड, एंड द ब्रेकिंग फील इज एक्सेप्टेबल एज पर SUV कार स्टैंडर्ड्स. अभी अगर आप ब्रेक पेडल जो है वो ज्यादा जोर से प्रेस कर देते हो, you are going to feel a slight amount of nosedive, and if you completely stomp on the brakes, if you encounter an emergency situation, the nosedive is going to be very pronounced. तो उस चीज का आपको ध्यान देना है जब आप ये गाड़ी खरीदते हो और जब आप ये गाड़ी चला लेते हो. The braking feel otherwise is decently confidence inspiring. जब आप इसे चलाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा that this car is underpowered in the braking department. It will put the anchors down quite well. लेकिन आपको इस गाड़ी का weight जो है वो understand करना है. You need to manage the car's weight. You need to manage the car's size
and then drive the car accordingly and then manage your braking accordingly. It is not going to stop in place like other hatchbacks or sedans in this particular price range. अब ये जो नई महिंद्रा की थार है, इसके साथ आपको एक 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स तो मिल रहा है, but you do not have a gear position indicator or a gear shift indicator, so you have to understand the car's gear ratios and make those gear changes. There is no prompt on the MID which will help you become a better driver for the Thar. But what I really like is the mileage. I mean 14 kmpl plus city and highway combined is just fantastic. मेरी जो पुरानी थार थी, the 4x4 CRD model, it used to deliver close to 12 kmpl of combined mileage, and I was still happy with that. But with this car, with more comfort, with more features, with more safety and more mileage, you will definitely be happy in your ownership cycle. अभी फिर से एक बार I'm going to come to a complete standstill, and now we'll try to listen to the car's engine, just the NVH package. सबसे पहले तो at a standstill इस गाड़ी की इंजन जो है उसे ध्यान से सुनिएगा. Listen to the engine. Rev still a little over 3000 RPM. पूरी तरीके से रेड लाइन तक रेव नहीं होती है at a standstill, and I don't think that is something that you are going to do or you should do also. एक और चीज जो अच्छी है, जब आप इतना थ्रॉटल पेडल प्रेस करते हो, पुरानी थार में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट फील होती थी इवन एट अ स्टैंडस्टिल. Here in this all new Thar, I can feel some amount of buzz on the pedals. काफी minor सा buzz है on the gear selector, not something that is going to make you uncomfortable. And on the steering wheel also, there is a very mild buzz. So in the NVH package, ये जो महिंद्रा की थार है, ये definitely improve हो चुकी है. Now I am not going to do any talking. Just keep listening to the engine. I am going to sprint from 0 to 100 kilometers per hour, slotting it in first gear and full pedal to the metal. It is quite fast. There is lots of torque, and this Mahindra Thar has already reached 100 kilometers per hour plus in third gear itself. So जब आपको ये गाड़ी तेज चलानी है, it is fast enough by this Thar standard that Mahindra set themselves. For safety, इस गाड़ी में आपको dual front airbags भी दिए गए हैं. You have 3-point seat belts for all 4 occupants. ये महिंद्रा की थार एक 4-seater है. याद रखिएगा, this is not a 5-seater or a 6-seater like the old Thar used to be. सस्पेंशन जो है इस महिंद्रा थार का, जब आप इसे खराब पैचेस पे से चलाते हो, तभी ये आपको पुराने स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में काफी सिमिलर लगेगा. इट जस्ट ड्राइव्स ओवर पॉटहोल्स वेरी एफर्टलेसली. और जब आप अंडुलेशंस पे, काफी बड़े अंडुलेशंस पे से इस गाड़ी को चलाते हो, तभी आपको पिच एंड रोल जो है वो जरूर महसूस होगा. ऑफ कोर्स यू आर नॉट सपोज टू ड्राइव एट higher speeds, you are not supposed to drive fast over such road conditions, but still this Thar can do that easily, and it will not even feel nervous, but you will only feel that wobbly movement while doing it. Out on the highway, this Mahindra Thar is definitely going to be comfortable for your family. इसके पहले महिंद्रा की थार जो थी, वो इतनी फैमिली ओरिएंटेड नहीं थी, वो इतनी कंफर्ट ओरिएंटेड कभी भी नहीं थी. It was just an off-road enthusiast's vehicle. This car you can own as your primary car. आप इसे डेली ऑफिस भी लेके जा सकते हो, और आप इसे वीकेंड्स पे ऑफ रोडिंग के लिए भी लेके जा सकते हो. And with the package that it has now, you can even go on long highway drives, on vacations with this Mahindra Thar. So what do you think? क्या आपको लगता है अगर आप ये महिंद्रा की थार खरीदते हो, this all new Mahindra Thar for 2020 जो BS6 compliant हो चुकी है, do you think this car is going to meet your highway driving requirements? क्या आप इस गाड़ी को लेके road trips पे निकलना चाहोगे? Do you think this car is going to be comfortable for your friends and family? Comfortable for 4 people, including you, the driver? Let us know in the comments below. आपके क्या ओपिनियन है अबाउट दिस महिंद्रा थार, वो भी आप हमें जरूर बताइए. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel. Like this video if you think this content was helpful. Always drive safe, always wear your seat belts, and follow the speed limits.